ए स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ अ टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ए 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed 6 seconds later. The angle of the depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car reach the foot of the tower from the point with this point. तो ये क्वेश्चन है, इसका जरा मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ क्वेश्चन है क्या। ठीक है, एक टावर है, सपोज कीजिए एक टावर है ए बी, ये टावर है ए बी। इस टावर पे कहीं कोई एक आदमी भी खड़ा है ऊपर ही, सही है। फिर क्या बात है, ये यहाँ से जो कोई आदमी है वो ऑब्जर्व कर रहा है कि एक कार जो है इस टावर की फुट की तरफ आ रही है। तो जब उसने देखा तो उस टाइम उसका क्या था, एंगल ऑफ डिप्रेशन सपोज कीजिए ये यहाँ थी कार यहाँ पे थी और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन था उस टाइम, सपोज कीजिए ये 30 डिग्री था, जो कि अल्टरनेट से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर ये सी पॉइंट पे थी कार अभी, फिर कुछ देर बाद देखा, कुछ देर क्या 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड लेटर, उसके बाद उसने देखा कि 6 सेकंड बाद कार यहां से चल के यहां आ गई डी पॉइंट पे। और अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है आपका 60 डिग्री यहां से, जो कि अल्टरनेट से हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 60 डिग्री। इसका यूज हम यहाँ कर सकते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन इस कार के लिए यहाँ 30 डिग्री था और इस कार के लिए क्या है 60 डिग्री। तो इसके अल्टरनेट हम ये से यहाँ यूज करेंगे, इसको यहाँ यूज करेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है? टाइम लग रहा है 6 सेकेंड। तो पूछा है यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, बी से डी तक। ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल ए बी डी में सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी डी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। ओके, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 कितना होता है? √3 होता है। ए बी तो अभी है ही, और बी डी का भी कुछ पता नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा? बी डी इज इक्वल टू आएगी आपकी ए बी अपॉन √3। कोई मसला? नो। तो यहां से हम बी डी जो डिस्टेंस है वो ए बी की फॉर्म में हमने लिख ली। ठीक है, ओके। अब देखते हैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, अब ए बी tan 30 कितना होता है? 1 अपॉन √3 होता है, आपको मालूम। और ए बी कितना है? ए बी है ही, ए बी तो हाइट है टावर की। और बी सी, अब मैं बी सी को बी सी ना लिख के मैं लिख रहा हूँ सी डी प्लस बी डी। ओके, सी डी प्लस बी डी। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो बी डी निकाली है उसका भी तो यूज करना है ना कुछ। ठीक है, सी डी प्लस बी डी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप इसे, तो ये आएगा सी डी प्लस बी डी, और ये आएगा आपका ए बी √3। एनी प्रॉब्लम? नो। और ये जो बी डी है, ये वैल्यू यहां से हम ए बी के फॉर्म में रख सकते हैं, ये वाली। तो मैं क्या कहूंगा? सी डी प्लस ए बी अपॉन √3।
इज इक्वल टू ए बी अंडर रूट 3। ये इसको इधर लेके जाओ माइनस में, तो सी डी कितना हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू ए बी अंडर रूट 3 और ये माइनस में आएगा ए बी अंडर रूट 3। कोई मसला? नो। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 3 दोनों का। आ रहा फ्रेम में? नहीं आ रहा, तो हम इसको यहां से रफ करके यहां करते हैं, ठीक है। सी डी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एलसीएम क्या ले लिया, अंडर रूट 3, ठीक है, अंडर रूट 3 ले लिया, तो ये अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये तो हो जाएगा 3ab। आप खुद से सॉल्व करिएगा, चीज़ आसान रहेंगी। ए बी, तो सी डी को मैं कह सकता हूँ सी डी इज इक्वल टू 2ab अपॉन अंडर रूट 3। सी डी आ गई आपकी ए बी अंडर रूट ए बी 2ab अपॉन अंडर रूट 3, ये सी डी। अब ज़रा देखें, ये सी डी जो है 6 सेकेंड में कवर कर रही है कार, और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है ये सी डी, डिस्टेंस 2a प्लस रूट बी। अगर मुझे इस कार की स्पीड निकालनी हो तो कैसा करूँगा मैं, स्पीड क्यों निकालनी है, क्योंकि स्पीड अगर नहीं पता होगी तो यहाँ से यहाँ कितने टाइम में पहुँचा ये पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये तो होता है, डिस्टेंस से टाइम को डिवाइड करोगे तो ये तो आएगा, ठीक है। तो स्पीड निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा 2ab अपॉन अंडर रूट 3 डिवाइड में क्या है 6, क्योंकि टाइम कितना लग रहा है, 6 लग रहा है, ओके। फिर क्या करेंगे, 2ab अपॉन अंडर रूट 3 इंटू 1 अपॉन 6, 2 3 जा 6, तो इसको लिख सकते हैं ए बी अपॉन 3 अंडर रूट 3, ए बी अपॉन 3 अंडर रूट 3, ओके। ए बी अपॉन 3 अंडर रूट 3। तो स्पीड आपकी आ रही, कार की आ रही है ए स्पीड, अगर आपको इसको लिखोगे तो स्पीड ऑफ कार ए बी अपॉन 3 अंडर रूट 3, ये क्या गई स्पीड, है ना। और अगर हम बी डी की डिस्टेंस की बात करें तो बी डी की डिस्टेंस कितनी है, ये कितनी है डिस्टेंस, फिर से देखो, डिस्टेंस बी डी वो है आपकी ए बी अंडर रूट 3। यहां से स्पीड निकाल ली, और यही क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है, तो ये इसी स्पीड से यहाँ भी चल रही होगी कार, तो यहाँ की स्पीड हमें पता चल गई ये है, और यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, ए बी के फॉर्म में ये है। अब निकालना हमें टाइम है बस, तो निकाल दो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होगा, मतलब डिवाइड अपॉन करके कर लो, या इसको लिख दो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे कर दो। डिस्टेंस कितनी है, ए बी अपॉन 3 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है, स्पीड है ए बी अपॉन 3 अंडर रूट 3। ये तो है डिस्टेंस बी डी की, कि कहाँ है, ये है ए बी अपॉन अंडर रूट 3 डिवाइड बाई स्पीड कितनी है, ए बी अपॉन 3 अंडर रूट 3, जो कि स्पीड हमने यहाँ से निकाली अभी, ठीक है, ओके। ठीक है, अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, ए बी अपॉन अंडर रूट 3 इंटू 3 अंडर रूट 3 अपॉन ए बी से ए बी, अंडर रूट से अंडर रूट, फाइनल आंसर क्या है 3 सेकेंड, आंसर इज टाइम लगेगा 3 सेकेंड।
ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। ठीक है, एक मेथड तो इसका ये है कि हमने जो ए बी के फॉर्म में चीज़ें कर ली और फिर हो गया। दूसरा ये है कि यूनिफॉर्म स्पीड हम मान भी सकते हैं पहले से ही कि ये यू है, तो एक वो मेथड हो सकता है। ठीक है, तो ओके, मतलब अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड इसमें ये मान लूँ कि ये यू स्पीड होगी कोई, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्पीड होगी हम यू और टाइम कितना है 6 सेकेंड, तो मैं यहाँ ले सकता हूँ सी डी हो जाएगा 6u। एक मेथड ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आप करिएगा, और नहीं तो ए बी के फॉर्म में हम ले रहे हैं, एक मेथड ये है। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, इस ट्राइंगल से हमने बी डी निकाल ली ए बी के फॉर्म में, ये रखिए बी डी निकाल ली ए बी के फॉर्म में ये। ठीक है, बी डी डिस्टेंस को हमने ए बी के फॉर्म में निकाल ली। ओके, फिर हमने इस ट्राइंगल में देखा, इस ट्राइंगल से हमने निकाला सी डी, और वो भी किस फॉर्म में, ए बी के फॉर्म में। ठीक है, ये सारा प्रोसेस है, मैंने आपको बताया, फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। तो हमें बी डी और सी डी पता चल गया। ठीक है, अब देखें जरा, फिर हमने क्या निकाला, बी डी और सी डी पता चल गया। अब सी डी में देखो, सी डी की डिस्टेंस कितनी है, ये 2ab/√3। स्पीड कितनी है वो हमें निकालनी है, क्योंकि टाइम हमें इस डिस्टेंस को कवर करने में कार को लगा है 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड से अगर स्पीड को डिवाइड कर दें, मतलब डिस्टेंस को, इस जो डिस्टेंस आई है सी डी, तो हमें क्या पता मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगी। ये जो है 3ab/3√3, ये स्पीड हमने निकाल ली ए बी की फॉर्म में कार की स्पीड। ठीक है, इस स्पीड का यूज़ अब हम बी डी डिस्टेंस के लिए करेंगे। स्पीड हमें क्या आई, ab/3√3, और हमें निकालना क्या है, बी डी डिस्टेंस में कितना टाइम लगा है ये निकालना है। और डिस्टेंस कितनी है वो हमने पहले निकाल चुके, ये है डिस्टेंस, ये है स्पीड अभी निकाली है, दोनों बी ए बी के फॉर्म में है। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे, टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस से स्पीड, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे, टाइम मिल जाएगा। डिवाइड किया तो क्या हुआ, फिर डिस्टेंस की जगह रख दिया ab/√3, ab/√3, और स्पीड की जगह रख दिया ab/3√3। इसको डिवाइड किया तो ये रेसिप्रोकल किया, ए बी से ए बी गया, √3 से √3 गया, कितना बचा 3। तो इसका मतलब 3 सेकेंड लगेंगे। यहाँ से यहाँ तक 6 सेकेंड लगे, यहाँ से यहाँ लगेंगे 3 सेकेंड, जो कि इसने पूछा है। क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट, दिस पॉइंट, इस पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब इस पॉइंट से बी तक पहुँचने में, फुट तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा था। तो अब निकल गया 3 सेकेंड। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन थोड़ा इजी तो नहीं था, थोड़ा मॉडरेट टाइप का था, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई डाउट या कुछ भी बात है तो वो हमें कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या और कोई टेक्स्ट बुक्स का इस चैप्टर से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है वो हमें बता दीजिएगा, तो हम उसका भी सॉल्यूशन आपको दे देंगे। ठीक है, किसी भी तरह का इस चैप्टर से या ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से कुछ भी हो तो हमें बता सकते हो। ठीक है, तो ये चैप्टर तो यहाँ खत्म हो गया। एनसीईआरटी में इतना ही था, 15 क्वेश्चन थे। एग्जाम्पल हमने कराया नहीं है, एग्जाम्पल सॉल्यूशन इसमें है। ठीक है, तो इसलिए हमने कराया नहीं, तो सारे बुक के क्वेश्चन कर लिए हैं। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 15 क्वेश्चन है इसमें, वो 15 के 15 आपके हो गए। तो आई होप कि चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम कोई एक क्लास 10 का एक और न्यू चैप्टर लेकर आएंगे, फिर मुलाकात होगी। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।